चलो, हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हमने क्यूब के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्यूब के बारे में हमने क्या कुछ पढ़ा? क्यूब की वॉल्यूम पढ़ी, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। फिर हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ी, कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। डायगोनल इसका भी पढ़ा, डायगोनल इसका भी पढ़ा। ठीक है, हमने सिलेंडर पढ़ी, सिलेंडर में वॉल्यूम पढ़ा, कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। ठीक है, ये तो सारे थे प्रिज्म टाइप फिगर्स। प्रिज्म टाइप फिगर्स आपको याद होगा, प्रिज्म टाइप फिगर्स। फिर हमने एक पिरामिड टाइप फिगर पढ़ी थी, पिरामिड टाइप फिगर। कोन, कोन में हमने वॉल्यूम पढ़ा, कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। फिर हमने कुछ मिसलेनियस टाइप फिगर्स पढ़े। मिसलेनियस में हमने स्फीयर पढ़ा और हेमिस्फीयर पढ़ा। स्फीयर में हमने वॉल्यूम पढ़ी, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे एक ही बात होती थी। यहाँ पे हमने वॉल्यूम पढ़ी, कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। यहाँ पे अलग अलग बातें हैं। हाँ जी, अब मैं जिससे बताऊंगा वही बोलेगा। ठीक है, सुपर्णा से स्टार्ट करते हैं। सुपर्णा, क्यूब के सारे फॉर्मूलाज बताओ बेटा। नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं। आर्यन, नवल, आर्यन। यस और नो तो बोलो ना यार, थोड़ा अच्छा लगता है। मैसेज करके बता दो कि बता सकते हो, नहीं बता सकते। कोई बात नहीं। ध्रुव, ध्रुव। यस सर। सर बेटा बता। बोलो। सर वो कनेक्शन हो गया, कट गया था एक बार। हाँ चलो बोल दो। सर क्यूब के ना? हाँ जी। सर वॉल्यूम ए क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 6 और ए स्क्वायर, 6 इंटू ए टोटल, स्क्वायर, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया 4 इंटू ए स्क्वायर, डायगोनल डायगोनल √3 ए। ठीक, ठीक है। क्यूबॉइड के बताएंगे ध्रुव जी। ठीक है सुपर्णा। ओके यस सर। सर। L into B into H. वेरी गुड। A 2 LB BH HL. ठीक है। डायगोनल सर ये पता नहीं। शर्म की बात है। धारूफ, Yes, sir. क्या होता है डायगोनल? Root L square plus B square plus. ठीक है। अंबर, Yes, sir. Pi r square h. 2 pi r h. ठीक है बेटा। 2 pi r r plus h. वेरी गुड। दिव्यम, Yes, sir. कौन? 1/3 pi r square h. पहले तो टीवी बंद कर, टीवी बंद करवा घर पे। कोई मजाक चल रहा है यार। Yes. कर्व्ड सरफेस एरिया Pi r l. Pi r r plus l. मेरे भाई घर पे बैठा है कि कहाँ बैठा है? सर मेरे घर पे पूरा दिन ऐसे होता है, क्या बताऊं। तो भाई शांत करवा सबको। चितजीत,
यस सर। बताएं सर। स्फीयर सर 4/3 पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब, अच्छा, और 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कर्व 2 सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई ठीक आर है। स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, अच्छे से जोश के साथ करना। A right circular cone is of height 8.4 centimeter and the radius of base 2.1 centimeter. It is melted recast into a sphere. करो बेटा। वेरी गुड। 2.1। यस सर 2.1। किसी ने बुक नहीं खोलनी? हो गया सबका? वेरी गुड। यस सर। देखो कैसे Yes, करना है। एक राइट सर्कुलर कोन थी, एक राइट सर्कुलर कोन है। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। जिसकी हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ है ये। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर। अगर इसको मेल्ट करके रिकास्ट करेंगे तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। ये कंसेप्ट आपको हमेशा समझ में होना चाहिए। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3, याद है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वॉल्यूम करके हमने एक स्फीयर बनाया, उसी की वॉल्यूम भी वही रहेगी। स्फीयर ही बनाया ना, बिल्कुल। इसका रेडियस निकालना है। इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर दूसरा है, ये आर दूसरा है, तो इसलिए मैं इसको R1 लिख लेता हूँ, R1, ठीक है, ताकि कैंसिल ना हो जाए गलती से। अब इक्वल कर दें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 3 और 3 काट सकते हैं, पाई और पाई। ये आर से आर मत काट देना बेटा प्लीज, यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से। ये रेडियस है 2.1 इंटू 2.1, ये है 8.4, ये है 4 इंटू R1 क्यूब। इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व कीजिए और R1 बताइए कितना आएगा। जिसका नहीं सर हुआ 2.1। 2.1। 2. वेरी गुड। क्या देखो सबको समझ आया हाउ टू अप्रोच? ये वाला कंसेप्ट यस इंपॉर्टेंट है सर। कि मेल्टिंग करने पे वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम सेम रहता है मेल्ट करने पे। जो आपकी पहले वाली वॉल्यूम थी, आपने मेल्ट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए। अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम सेम रहेगी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए तो उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की सम करके वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम सेम रहेगी। एम आई क्लियर? यस
Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Very good. अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. ध्यान से देखो, जो कॉइन्स होते हैं वो भी तो एक सिलेंडर की फॉर्म में ही होते हैं ना, थिकनेस उनकी एक सिलेंडर सा ही तो होता है, कॉइन एक छोटा सा सिलेंडर ही होता है। ये कॉइन बनाया मैंने एक इनलार्ज करके, कॉइन को इनलार्ज करके, समझ पा रहे हो? कॉइन ही तो होता है, एक थिकनेस होती है कॉइन की, समझ रहे हो ना? समझ पाए? लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स हमने n जरूरत पड़ी, जिनकी 1.5 सेंटीमीटर डाया था, ये 1.5 सेंटीमीटर था और ये 0.2 सेंटीमीटर थिक थे, ये हाइट, समझ रहे हो ना? इस ऐसे हमें n सिक्कों की जरूरत पड़ी, ये n सिक्के हैं भाई, समझ पा रहे हैं सारे के नहीं पा रहे? Yes, sir. ये टॉप Yes. व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू हो गया। सॉरी, इस ऐसे n सिक्के लगे, एक सिक्के की वॉल्यूम कितनी बनेगी? पाए 1.5/2 का स्क्वायर इंटू 0.2, n सिक्कों की वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जो हमने मेल्ट करके सिलेंडर बनाया, Yes, sir. सिलेंडर। अब जो सिलेंडर बना है और हाइट कितनी है? 10, तो पाए आर स्क्वायर, एच कितनी है? 10। क्या सॉल्व करके n निकाल सकते हो? सॉल्व करके n निकाल सकते हो? Yes, sir. देखो ध्यान से, Yes, sir. यहां पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। कितना आया n बताएं? कानिष्क, कानिष्क। अर्नव आप बताओ बेटा। सर 450 आ रहा है। 450 आ रहा है, देखो क्या सबका 450 आ रहा है? ठीक है। ठीक है, सबको डन है? आगे बढ़ते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन,
आज का थर्ड क्वेश्चन। A hemispherical bowl of internal dia 36 centimeter contains a liquid. This liquid is to be filled in cylindrical bottles of radius 3 centimeter and height 6 centimeter. How many bottles are required to empty the bowl? करो बेटा, थोड़ा सोचो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ध्रुव का हो गया, वेरी गुड। संचित का हो गया। डन। ठीक है, ठीक है, लगभग हो गया सभी का। डन। ठीक है हर्ष जी, आपको देख के अच्छा लगा। देखो, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो समझ रहे हो ना, घर पे होती है हमारे कटोरी सी, बस ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। ये समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे लिक्विड होगा कुछ डाला हुआ, कंटेन्स अ लिक्विड, ये पूरा लिक्विड है भरा हुआ। टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल बोटल्स ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट, हाउ मेनी बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल? अब पूरे का पूरा बाउल ही भरा होगा, बात समझ रहे हो ना, पूरे का पूरा बाउल भरा हुआ है, ये बात समझ रहे हो ना, फिल्ड विद लिक्विड। अभी हमने इस लिक्विड की जितनी भी वॉल्यूम है वो कितनी होगी, 4/3 का हाफ होगी ना। चलो ऐसे ही लिख देता हूं सीधा, आपने तो याद किया हुआ फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका डाया दिया हुआ 36, ये हमें दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर। यहां तक समझ रहे हो ना बेटा? अब जो भी ये वॉल्यूम होगी 2/3 पाई 18 का क्यूब, हमने वो बोटल्स में डालनी है। सिलेंड्रिकल बोटल्स हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल बोटल्स हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल बोटल्स, उनमें हमने ये लिक्विड ट्रांसफर करना है, ये लिक्विड उनमें ट्रांसफर करना है हमें। हमें कितनी बोटल्स लगेंगी, मान लेते हैं n नंबर ऑफ बोटल्स लगेंगी। एक बोतल की वॉल्यूम कितनी होगी, n नंबर ऑफ बोटल्स लग रही हैं, 1 बोतल की वॉल्यूम कितनी आ रही है, एक बोतल की वॉल्यूम होगी पाई, बोतल का रेडियस दिया हुआ है 3, बोतल की हाइट दी हुई है 6, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। टोटल वॉल्यूम कितनी आई बोटल्स की, n इंटू पाई 3 स्क्वायर इंटू 6, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस थिंग, तभी तो वो बाउल एम्प्टी हो पाएगा। n इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल्स टू 2/3 पाई 18 का क्यूब। आर यू एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन? n फाइंड कर लेंगे सारे, n को फाइंड कीजिए बेटा। 72 sir. 72 72। bottles, absolutely right, 72 bottles, n आ गया 72 bottles। भाई सॉल्विंग करनी तो मत सिखाऊं ना, ये कटिंग वैसे होती है। नो सर। कोई है यहाँ पे, कोई माता का भक्त हो? Excuse me sir. नो हाँ जी, हाँ जी, बताएं।
सर इस बॉल की कोई थिकनेस नहीं है? हम बॉल की थिकनेस होगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ना, पर जो मटेरियल भरा होगा वो तो अंदर वाले रेडियस से निकलेगा ना, जो लिक्विड भरा होगा। यस सर। ऐसे हर एक चीज की थिकनेस तो बेटा होती है प्रैक्टिकली, बट वो जो वॉल्यूम Yes, sir. निकलेगी वो तो अंदर वाले से निकल जाएगी ना। हाँ, अगर इन्होंने कहा हुआ सॉलिड मटेरियल की वॉल्यूम निकालो, जो जैसे हम वो निकालते हैं रेडियस थिकनेस, बड़े वॉल्यूम बड़े स्फीयर माइनस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम, वो जो निकालते हैं ना वो वॉल्यूम होती है जो जिससे मटेरियल बना होता है, जो क्वांटिटी वो लोहा लगा होता है। जो बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन। A conical vessel whose internal radius is 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water. The water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeter. Find the height to which water rises. ठीक है, हर्ष का हो गया, भव्यम का हो गया, वेरी गुड। चाहत का, ध्रुव का, हर्ष का, काफी लोगों का हो रहा है। टेक अ 1 minute more, try it hard. करें, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जिनका नहीं हुआ, वैसे सबका हो गया है, बट फिर भी एक बार करवा देता हूं जल्दी। क्वेश्चन बोल रहा था अ कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस। देखना, कॉनिकल वेसल ऐसा, अब तो थिकनेस का ही बना होगा ये कुछ, हमें बट उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें अंदर वाले लिक्विड की वॉल्यूम चाहिए, वो तो इंटरनल वाले से ही निकल जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो दिव्यम? यस दिव्यम सर। नाम का लड़का। अच्छा, जिसका इंटरनल रेडियस 5 है और ये हाइट हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। इन्होंने लिखा हुआ है ये पानी से भरा हुआ है। The water is emptied into a cylindrical vessel of internal radius. इसमें पानी हमने डाला, इसमें पानी हमने डाला, तो कहते हैं पानी कितना लेवल तक राइज करेगा। सीधी सी बात है, जितनी पानी की वॉल्यूम यहाँ पे होगी उतनी पानी की वॉल्यूम यहाँ पे होगी। वेरी सिंपल कंसेप्ट इज दैट। पानी की वॉल्यूम यहाँ पे कितनी है? 1/3 पाई 5 का स्क्वायर इंटू 24 किसके इक्वल होगी? मान लेते हैं यहाँ पे पानी h लेवल राइज किया, पाई h इंटू 10 का स्क्वायर। इजी टू सॉल्व दिस h, पाई से पाई कट रहा है, बताइए h कितना आया?
2 centimeter. 2 2 centimeter. 2 centimeter. 2 centimeter. Very good. आगे लिखें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखें, थोड़ा दिमाग लगेगा, अलग टाइप का. A well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. अर्थ मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है. हम अर्थ टेकन आउट is spread all around to a width 5 meter to form a embankment. Find the height of embankment. पहले इमेजिन करो इसकी फिगर को, बाकी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है. इमेजिन द कंसेप्ट फर्स्ट. 2 मिनट है आप लोगों के पास. क्या बात है, हर्ष का हो गया. वेरी गुड. सेंटीमीटर नहीं आएगा बेटा हर्ष, मीटर में आएगा आंसर. संचित का हो गया. वेरी गुड. ध्रुव का हो गया. चाहत का हो गया. धारूफ का हो गया. दिव्यम, चलो भाई करें. टाइम अप. आप देखो ध्यान से. A well of 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. यहाँ पे कोई ग्राउंड था. पहले तो ये समझो यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है. धरती प्लेन ग्राउंड है. हमने मिट्टी में खड्डा खोदा, समझ रहे हो, एक गोल सा ऐसा करके. समझ पा रहे हो ना, ये मैं साइड व्यू दिखा रहा हूं. ये बात समझ पा रहे हो. मिट्टी का खड्डा खोदा 10 मीटर इनसाइड डायमीटर. ये वाला कितना है, 10 मीटर. अच्छा, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 14 मीटर डीप. 14 मीटर डीप. इसमें से जो भी मिट्टी बाहर निकलेगी, देखना, जो मिट्टी ये वाली बाहर निकलेगी, वो हमने क्या किया, इज स्प्रेड ऑल अराउंड.
यहाँ पे ऑल अराउंड स्प्रेड कर दी। समझ पा रहे हैं क्या? मैं आपको टॉप व्यू बना के दिखाता हूँ। टू फॉर्म एन इम्बैंकमेंट, और हमें हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट ढूंढनी है। देखना, मिट्टी निकाली और उसको ऐसे चारों तरफ डाल दिया। बात समझ पा रहे हो? अराउंड द यस वो, ताकि खड्डे में कोई गिर ना जाए। बात समझ पा रहे होगे आप थोड़ा प्रैक्टिकली? वैसे टॉप व्यू दिखाता हूं आपको। 5 मीटर की वो विड्थ की वो पट्टी सी बना दी ऐसे। बात समझ पा रहे हैं? इमेजिनेशन। फाइंड द हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट। ठीक है, मैं आपको टॉप व्यू बना के दिखाता हूं, यहीं पे बना रहा हूं। ये तो खड्डा खोदा होगा। जब आप टॉप व्यू का मतलब होता है जब हम ऊपर खड़े होके देखें चीज के। और ये वाली इम्बैंकमेंट हमने बनाई होगी ऐसे करके। ये 5 मीटर की पट्टी, ये रेडियल डिस्टेंस में 5 मीटर रहता है, ये 5 मीटर। क्या देखो, ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये टॉप व्यू समझ आया? टॉप व्यू। यस सर। यस सर। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ये चीज इसके ऊपर ऐसे, ये वाली चीज इसके ऊपर ऐसे प्लेस्ड है। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। ये ऐसे सिलेंडर सा होगा ना, उसके ऊपर ऊपर मिट्टी लगाएंगे ऐसे ऊपर ऊपर करके ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इससे जो मिट्टी निकली वो कितनी होगी, जो अर्थ बाहर आएगी? पाए 5 का स्क्वायर इंटू 14। इस मिट्टी को हम वो एक होलो सिलेंडर बनाने के काम करेंगे। देखो, अब इसको मैं व्यू में बना रहा हूं। 3 डायग्राम्स बन रही हैं इस क्वेश्चन में। देखो, ये वाला पार्ट इसके ऊपर है, ये वाला सिलेंडर इसके ऊपर ऐसे पड़ा है। क्या आप समझ पा रहे हो? ये 5 मीटर की विड्थ है ऐसे। देखो, प्रैक्टिकली क्या समझ आई तीनों ड्राइंग्स कैसे पड़ी हैं? यस सर। ये खड्डा ही है, ये वाला, ये वाला। उसके बाद हमने ये एम्बैंकमेंट खड़ी कर दी ताकि कोई गिर ना जाए बच्चा। बात समझ रहे हो ना? फालतू में पब्लिसिटी होगी। यस सर। ठीक है, तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकलेगी? इस सिलेंडर की वॉल्यूम ये वाली उसको इक्वेट कर दो। कर दोगे ना बेटा? पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लो। पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू ये हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। इस वाली पट्टी का एरिया निकाल लिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, एक ये रेडियस दिया हुआ है कितना? 5 + 5, क्योंकि इसका रेडियस तो 5 ही है ना। ये वाला तो 5 है। बड़ा आर अपने पास कितना हो गया? 10। छोटा आर अपने पास कितना हो गया? 5। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो पहले जल्दी। इन दोनों को इक्वेट करो और एच निकालो। इन दोनों को इक्वेट करो और एच निकालो। एज सिंपल एज दैट। 4.6। ठीक है, एच की वैल्यू 4.6 है। ये आंसर आएगा। प्रैक्टिकली आप इमेजिन कर पा रहे होगे इस क्वेश्चन को। इसको इमेजिन करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। और साथ के साथ ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है? कोई ब्रेक नहीं है। समझिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिकली। गुड वन। लिखो, एन एग्रीकल्चर फील्ड is in the form
of a rectangle of length 20 meter and width 14 meter. A 10 meter deep well of diameter 7 meter is dug in a corner of the field, and the earth taken out of the well is spread evenly over the battlefield. Find the rise in its level. करो बेटा, अच्छे से समझो, क्वेश्चन को इमेजिन करो, प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझो और अपना कंसेप्ट अप्लाई करो. कम ऑन. जीत का हो गया, वेरी गुड. ठीक है, तो करें, स्टार्ट करें. टाइम ओवर. ठीक है, काफी बच्चों का हो गया. एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. देखना, वो रेक्टेंगल की तरह है. मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, आपको ऐसे ही दिखेगा. 20 मीटर उसकी लेंथ है, 14 मीटर उसकी विड्थ है. मैं टॉप व्यू बना रहा हूं बेटा, ये टॉप व्यू. ठीक है, टॉप व्यू का मतलब किसी चीज को ऊपर से देखना. समझ रहे हो? टॉप व्यू का मतलब a 10 meter deep well of diameter 7 meter is dug in the corner of field. कॉर्नर पे हम गए, यहां पे 10 मीटर का एक वेल खोदा. 10 मीटर डीप था, 7 मीटर विड्थ थी. अगर इसका साइड व्यू बनाऊं, इसका साइड व्यू, तो वो कुछ ऐसा सा दिखेगा. दिखना, धरती के अंदर है ये ग्राउंड लेवल है. 7 मीटर, कितने मीटर नीचे लेके गए इसको? 10 मीटर. क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ पा रहे हैं? ये वाली चीज यहां पे अंदर. The earth is taken out is spread evenly all over the remaining field. Find the rise in level. Easy to understand. इसमें से जो मिट्टी निकलेगी
वो निकलेगी पाई 7/2 का स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये मिट्टी को बाकी सारी जगह पे इवनली बिछा दिया। अब जो रिमेनिंग फील्ड बचेगी, देखना एक बार ध्यान से, जो रिमेनिंग फील्ड बचेगी पहले उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट ही तो होती है वॉल्यूम, क्योंकि प्रिज्म टाइप फिगर है ना एक। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं? देखो, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा नहीं दिखेगा आपको? यहां से जगह थोड़ी खाली दिखेगी अगर टॉप व्यू देखें। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही बनेगा ना, ये Yes, 20/7 का। इसका एरिया कितना होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला? पूरे रेक्टेंगल में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। नहीं समझे? ये हैच्ड Yes, एरिया sir. कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया अगर निकालें, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 20/7 माइनस सर्कल का एरिया कितना होगा? ये डायमीटर हमें दिया हुआ है 7, पाई 7/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। करना सॉल्व इसको। जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, इसको हम एच से मल्टीप्लाई कर दें तो वो राइजिंग लेवल आ जाएगा वॉल्यूम। बात समझ रहे हो? वॉल्यूम को वॉल्यूम के इक्वल कर दूंगा, राइजिंग लेवल पाई आर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। ये आपको समझा चुका हूं मैं पिछले लेक्चर्स में। वैसे भी अभी भी दिख ही रहा है बेटा सबको। क्या दिख रहा है बेटा? समझ पा रहे हो? ये Yes, इस sir. क्रॉस सेक्शनल Yes, एरिया sir. को हाइट से मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम आएगी उसको इस वॉल्यूम के इक्वल रखना है। Yes, sir. यहां से एच को फाइंड करना है। एच को फाइंड करो, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू ये रखो, जल्दी करो, एच को फाइंड करके दिखाओ। एच को फाइंड करके दिखाओ कितनी आ रही है। सॉल्विंग करो, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, हाथ चलाओ। कैलकुलेटर नहीं चलाना, हाथ चलाना है। 2.75. 2.75 तो गलत है, 1.5 सही है। हाँ, बव्यम का सही है 1.59। एच आया 1.59, मीटर में आया होगा। हाँ, 1.6 भी सही है। इसको राउंड ऑफ करके 1.6 ही लिख देंगे। Yes, sir. 1. ठीक है, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन को अगर आप समझ पाए अच्छे से प्रैक्टिकली। सर वो 20/7 की लिखा है, विड्थ तो 14 ही दी रेक्टेंगल की। 14 दी हुई है। हाँ सॉरी यार, ये 14 आएगा, यस सर। माय मिस्टेक। यहाँ पे 14 आएगा। यहाँ पे देख लेना बेटा, ये लिखने में गलती हो गई थी। ये 14 आएगा, 20/14। बात समझ पा रहे हैं सारे? Yes, क्या बेटा sir. ओके हो गया? तो आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आज का अगला क्वेश्चन लिखें बेटा। हाँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप, और ये इंपॉर्टेंट वन रहती है कंपटीशन एग्जाम्स में, और खासकर जिनको आगे जाके अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है। अ सिलेंड्रिकल पाइप has inner diameter 7 centimeter and water flows through it at 192.5 liters
पर मिनट, पर मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द फ्लो इन द किलो। बस आप कुछ मत करो, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इसको समझ लो इंग्लिश को। मैं आपको अप्रोच बताता हूं क्या है। दो बार तीन बार क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, देखो बेटा, सर आपने सारे 192.5 लीटर्स पर मिनट लिखा है। हाँ जी, 192.5 लीटर पर मिनट। अब सारे कॉपी पेन छोड़ेंगे, स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, देखो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसे हम इसको फील करते हैं, पानी को फील करने का क्या मेथड है। पानी को देखो, a cylindrical pipe has a inner dia 7 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल पाइप है कुछ ऐसा सा। पानी भी तो सिलेंडर की फॉर्म में ही मूव करेगा ना, ये तो बात समझ रहे हो, पानी सिलेंडर की मूव में ही जाएगा, पानी की अपनी तो कोई शेप होती नहीं, इसमें पानी फ्लो करेगा, ये बात समझ रहे हैं सारे, इस पाइप में पानी फ्लो करेगा। एक Yes, sir. सिलेंड्रिकल पाइप है ना ये पूरी, मैंने थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है क्योंकि पेज पे ऐसे आती आपको फील करवाने के लिए। ठीक है, ऐसे पानी फ्लो कर रहा है। अच्छा, सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इनर डाया 7, यहां पे मार्किंग करता हूं एंगल्स, ये है 7 सेंटीमीटर एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, एट द रेट ऑफ 192.5 लीटर्स पर मिनट। पहले तो इसकी कन्वर्जन करते हैं, जो वाटर फ्लो कर रहा है 192.5 लीटर फ्लो कर रहा है इन 1 मिनट। इस टर्म का क्या मीनिंग है? इस टर्म का मीनिंग है, अगर आप एक बकेट लेके पानी के पाइप के एक एंड पे खड़े हो जाओ तो 1 मिनट में आप देखोगे 192.5 लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा उस बकेट में। क्या आप फील कर पाए? अगर आप एक एंड पे बकेट लेके खड़े हो जाओगे तो 1 मिनट में इतना पानी उस बकेट में भर जाएगा। क्या ये बात आपके दिमाग में उतर पाई? इस Yes, यूनिट का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से मैं इसकी कन्वर्जन करता हूं, मैं देखता हूं मीटर क्यूब। मुझे ये पता है 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, तो 192.5 लीटर में 192.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब होंगे। ये बात समझ पाए? ये इतना पानी, अभी तो बस कुछ नहीं, यूनिट ही चेंज किए हैं, अभी भी इसका मतलब वही है कि 1 मिनट में इतने मीटर क्यूब पानी इकट्ठा हो रहा है बकेट में, इतना मीटर क्यूब पानी। ये सारा का सारा प्रोसेस 1 मिनट में चल रहा था, 1 मिनट में। अगर मैंने आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे देखना। ऐसे बोल सकता हूं 1/60 आवर्स में इतना पानी इकट्ठा हो रहा है। भाई वो 1 मिनट ही तो है। 1/60 घंटे में अगर मैं बकेट लेके खड़ा होता हूं तो इतना पानी इकट्ठा हो रहा है, 1 मिनट का मतलब 1/60 आवर। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या 1 आवर में इंटू 60 कर दें,
192.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 घंटे में इतना पानी इकट्ठा हो रहा है बकेट में, इतने मीटर क्यूब पानी। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं कि 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो खोल के पूछ ले बेटा। कभी भी डाउट पूछने में हिचक जाइए मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बेइज्जती कर दूंगा और क्या होगा। बेइज्जती भी तो क्या ही करूंगा, यही बोलूंगा यार आपको ये नहीं पता, मतलब उससे ज्यादा तो क्या ही होगा। क्या पता लग रहा है? Yes, sir. डाउट पूछने में कभी भी हिचकिचाइए मत कि मेरे आसपास के फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे। मैं तो पहले ही कुछ नहीं सोचता यार, मैं तो पहले ही जीरो मान के चलता हूँ सबको, ठीक है, चाहे वो कोई भी है। और आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता। तो डाउट्स पूछने में कोई हिचकिचाहट मत रखना, ठीक है। आप लोग यहां तक पहुंच पाए, इसकी थोड़ी सॉल्विंग कर दो यार मेरे लिए। कितना बन रहा है, कितना मीटर क्यूब बन रहा है ये? थोड़ा सॉल्व कर दो। Sir, Sir, 11550 into 10⁻³ meter cube. 1150 10⁻³ मीटर क्यूब। Sir, कॉम्पैक्टेड 1155. फॉर्म में Sir, 11550. 550 बेटा, फिर इसको ऐसे बोल देना 1155 10⁻² मीटर क्यूब, या इसको ऐसे बोल दे 11.55 मीटर क्यूब। मैं तो बस कॉम्पैक्ट करना चाहता था डिजिट को। ये पानी 1 घंटे में निकल रहा है पाइप में से, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर आप Yes, 1 घंटा sir. पाइप के एंड में बकेट में लेके खड़े हो गए तो इतने मीटर क्यूब पानी भर जाएगा, इतना मीटर क्यूब पानी भर जाएगा। अच्छा, अब मुझे जो पानी निकालना है वो स्पीड निकालनी है पानी की, कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जा रहा होगा, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा। अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सारे यहां पे ध्यान से सुनेंगे। एक क्रॉस सेक्शन को एज्यूम करो, एक क्रॉस सेक्शन को, ये इस क्रॉस सेक्शन को समझ पा रहे हो, इस पानी की एक लेयर को, Yes, sir. पानी की लेयर को। इस पानी की लेयर का एरिया कितना होगा, पाई 7/2 का स्क्वायर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मान लेते हैं पानी की जो ये लेयर है 1 घंटे में यहां से यहां पहुंच गई, 1 घंटे में यहां से यहां पहुंच गई इन 1 आवर। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। 1 घंटे में यहां से यहां पहुंच गई, यहां से यहां कॉन्टिन्यूटी में पानी फ्लो कर रहा है। पानी की उस लेयर को एज्यूम करो, बस उस लेयर को, उस लेयर को। वो एक लेयर यहां से यहां पहुंची 1 घंटे में। बात समझ पा रहे हो, यहां से यहां, मतलब उसने x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये वाला। बात Yes. समझ पा रहे हो, x। Yes, sir. Yes. अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1 घंटे में इतने इतने सिलेंडर्स पानी के बाहर निकल रहे हैं, इतने इतने सिलेंडर्स। क्या सोच पा रहे हो? प्लीज कोई बोलेगा नहीं बीच में। क्या समझ पा रहे हो? इतने इतने सिलेंडर्स पानी के बाहर निकल रहे हैं। भाई पीछे पानी ही तो है, इतने इतने सिलेंडर्स की फॉर्म में पानी को देख रहा हूं बस, कि 1 घंटे में इतने इतने सिलेंडर्स पानी के बाहर निकल रहे हैं। देखो क्या इमेजिनेशन कर पाए? इट इज द ओनली वे ऑफ इमेजिनेशन। अच्छे से इमेजिनेशन कर पाए कि 1 घंटे में इतने इतने सिलेंडर्स पानी के ये पाइप बाहर फेंक रही है। देखो पानी को तो ऐसे ही सोच पाएंगे ना यार, सोचने का ढंग है, एक बहुत अच्छा ढंग है ये इंजीनियरिंग का, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, डिस्चार्ज। ये बात समझ पा रहे हो कि 1 घंटे में पानी के इतने इतने सिलेंडर्स ये पानी की पाइप बाहर फेंकेगी। क्या सभी समझ पाए इस बात को? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस कंसेप्ट?
तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 घंटे में ये इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकल रही है, पानी इतनी वॉल्यूम निकल रही है पाइप में से, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये पाई 7/2 का स्क्वायर इंटू एक्स, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लें 100 से मल्टीप्लाई करके, ये 1 घंटे में है, 1 घंटे में इतनी वॉल्यूम, ये 1 घंटे में इतनी वॉल्यूम निकल रही है पानी की बाहर, और ये भी 1 घंटे में उतनी वॉल्यूम मिल रही है पानी की हमें, ये भी उतनी ही वॉल्यूम है 1 घंटे में, Yes. ये भी उतनी ही वॉल्यूम है 1 घंटे में। इन दोनों को इक्वेट करके एक्स सॉल्व करो मेरे लिए जल्दी, इन दोनों को इक्वेट करके एक्स को फाइंड करो, फिर समझाता हूं आगे, जल्दी करो सारे बच्चे। हर्ष बेटा हंस क्यों रहे हो? Family talks. इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके एक्स को फाइंड करें प्लीज। अच्छा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में कर दिया मैंने कन्वर्ट, और ये मीटर क्यूब में है, थोड़ा ध्यान से करना बेटा प्लीज। बेटा जो मैंने कहा है बस आप एक्स को निकालो इन दोनों को इक्वेट करके, आपके पास आंसर, मैंने एक्स को मीटर्स में माना था यहाँ पे, आपके पास आंसर मीटर पर आर में आएगा। एक्स यही है ना कि एक घंटे में कितने मीटर पानी आगे बढ़ गया, मीटर पर आर एक तरह से स्पीड ही है पानी की। निकालो क्या आ रही है, निकालो बेटा क्या आ रही है, सॉल्विंग करो थोड़ी, इसको चाहे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो पहले। तो 3 किलोमीटर पर आवर। बेटा तू एक्स निकाल कितनी आ रही है, फिर वही बातें। कोई है इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाला? 4.28। पक्का 4.28 आ रही है? थोड़ा सोच के करो यार। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है आंसर, यहाँ पे मीटर क्यूब है। सर मैं गधों मीटर थोड़ा- क्यूब में दे रहा हूँ। मीटर क्यूब में कितना आंसर आ रहा है एक्स का? 4.28। नहीं, गलत है यार। जा तो फिर आपने कहीं यहाँ कैलकुलेशन में गलती की है, कहीं तो गलती की है आप लोगों ने। So चेक करो 3000 क्या- मीटर पर आवर। 3000 आ रहा होगा ये आंसर, चेक करो। क्या इसको सॉल्व किया तूने भव्यम? सच बताइयो सर मैंने दूसरे तरीके से किया सर। बेटा, तरीका मैं तुझे फिर वही बात, इस इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा। क्या आप लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की होगी? ध्यान से देखो फिर जा तो। सर मैंने राइट साइड में सर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। बेटा रुक जाओ, हाँ चाहत आ गया बेटा इनको सॉल्व करके, 3000 आ गया। वेरी गुड। इन दो इक्वेशंस को इक्वेट Yes, sir, करके 3000 3000 आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे 3000 आ रहा है तो मतलब क्या हो गया, 3000 मीटर पर आवर की स्पीड से पानी चल रहा है। देखो ना, मतलब पानी की जो ये लेयर है 1 घंटे में 3000 मीटर आगे चल पड़ी, 1 Yes, घंटे में। sir. बेटा कंसेप्ट को समझो, 1 घंटे में इतना पानी आगे चल पड़ा, एक लेयर पानी की। बात समझ पा रहे हो? 3000 मीटर पर आवर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। Yes, sir. देखो क्या समझ पाए कि पानी की स्पीड कैसे निकलती है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। चलो एक आज का लास्ट क्वेश्चन, पूरे मन से करके दिखाना, पूरे मन से इस कंसेप्ट को अप्लाई करना जो मैंने अभी समझाया है अच्छे से। नहीं आएगा दोबारा सिखाऊंगा, बट ईमानदारी से काम करना, जैसे मैंने सिखाया है वैसे। सॉरी।
water is flowing at the rate of 3 kilometer per hour through a circular pipe of 20 centimeter internal diameter into a circular cistern. सिस्टर्न का मतलब होता है टैंकी, ये होता है वाटर टैंक जो घरों में लगा होता है ना, वाटर टैंक, वो सर्कुलर की शेप में है, सिलेंडर एक तरह से, ऑफ डायमीटर 10 मीटर। रुकना बेटा 2 मिनट। of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the cistern be filled? सिस्टर्न बिल्कुल खाली है, ध्यान से सोचो। एक सर्कुलर पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है, ठीक है, यहां पे इनलेट है, यहां पे आउटलेट है। हम यहां से एक सिस्टर्न को भर रहे हैं, सिस्टर्न मतलब हमारे पास वाटर टैंक है, वाटर टैंक है, सिस्टर्न। वाटर टैंक है, इस पानी को भर रहे हैं। कहते हैं कितने टाइम में ये फिल हो जाएगा पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो पहले, क्वेश्चन क्या है, देन अप्लाई ऑल योर एनर्जी इन दिस। सर 100 मिनट्स। 100 मिनट्स चेक कर लेते हैं यार। Hundred minutes is the right answer. 100 minutes is the right answer. चलो बेटा करें, लेट्स डू दिस थिंग। वाटर इज फ्लोइंग एट द 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखना स्पीड दी हुई है, इसका मतलब फिर से समझो कि अगर मैं एक पानी की लेयर को एज्यूम करूं तो पानी की लेयर 3 किलोमीटर आगे चली जाती है, 3 किलोमीटर सॉरी 3 किलोमीटर आगे चली जाती है 1 घंटे में। क्या इस बात को समझ पाते हो सारे कि इस स्पीड का क्या मतलब है कि पानी की ये एक लेयर 3 किलोमीटर आगे चली जाती है 1 घंटे में? क्या ये बात समझ पाए प्रैक्टिकली? ऐसे भी बोल सकते हैं इतने इतने सिलेंडर्स के पानी बाहर निकल रहे हैं, इतने इतने सिलेंडर्स के। क्या बात समझ रहे हो? इतने इतने सिलेंडर्स। यस सर। तो 1 घंटे में
कितनी वॉल्यूम पानी की बाहर निकल रही है ये देखते हैं। पाए रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है। किस में कन्वर्ट कर ले हम, मीटर में कन्वर्ट करते हैं सब कुछ। 20 इंटरनल डाया हुआ है, डाया अगर 10 है इस पाइप का, डाया 20 है तो रेडियस बन जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना बन जाएगा 1/10 मीटर। तो पाए आर स्क्वायर इंटू हाइट, देखना ये हाइट ही बन गई। क्या ये बात समझ पा रहे हो ना, इतने इतने सिलेंडर्स 3000, इतनी वॉल्यूम जा रही है 1 घंटे में, 1 घंटे में। चला दो। ये सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम, इस सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है, डायामीटर 10 मीटर है, 5 मीटर रेडियस हो गया, डेप्थ 2 मीटर हो गया। इसकी जो वॉल्यूम आएगी पाए 5 का स्क्वायर इंटू 2, इतनी वॉल्यूम मान लेते हैं। ये एक्स घंटों में पानी भर गया, एक्स घंटे लगे, एक्स घंटे में पानी भर गया मतलब एक्स घंटों में इतनी वॉल्यूम आएगी ना बेटा बाहर। बात समझ रहे हो ना, इतने इतने सिलेंडर्स आए होंगे बाहर। 1 घंटे में 1 सिलेंडर आ रहा था, एक्स घंटे में इतने सिलेंडर आएंगे बाहर, इतनी वॉल्यूम बाहर आएगी। उसको इस वॉल्यूम के इक्वल करना है। सॉल्व करो इक्वेशन को। एक्स कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है क्या? यस सर 100 मिनट्स आ रहा है। तेरे से मूर्ख भी मैंने कोई नहीं देखा। अगर 5/3 घंटे है, उसको मिनटों में कन्वर्ट करेगा तो कितना बनेगा मेरे भाई? सर 100 मिनट्स ही बन गया। सर वही तो बोला। हाँ फिर वही तो कह रहा हूँ, 5/3 भी तो सही है, बस वो रट्टू पोपट वाली बात है, जो बोल दिया बस वही क्वेश्चन करने जाना है। एक ही बात है, उसने भी तो सही निकाला है 5/3 घंटे। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तुम्हें ये अप्रोच समझ आई जो मैंने समझाई सभी को? यस सर। अगर ये अप्रोच समझ आ गई तो काफी मतलब आपके आने वाले टाइम में चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या समझ पा रहे हो? ये सिलेंडर्स क्या अभी भी अपना ही कोई बुक वाला मेथड अप्लाई कर रहे हो? भव्यम सर बुक्स ये समझ पाया नहीं बेटा? यूज की। सर बुक्स नहीं यूज की। क्या कह रहे हो? बुक नहीं यूज की। अच्छा नहीं नहीं, ये मेथड समझ आ गया वो तो ठीक है। यस सर। यहां तक ओके है सभी को? इसको Yes, ऐसे भी sir. लिख सकते हैं आप, 1 घंटा 40 मिनट भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। होमवर्क देखो, मुझे 100 क्वेश्चंस चाहिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के। इस बार हमारा एक ही लेक्चर आया यार हफ्ते में, मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा लेने की कुछ ऐसा वैसा, बट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे लेक्चर्स सुनने हैं, वो 10th बिटा वाले। क्या सुन लोगे जो अच्छे बच्चे हैं? यस यस सर। यस सारे बच्चे सुन लेंगे उस चैनल पे? यस सर। अच्छा काम है बेटा वो, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा जल्दी करवा पाऊंगा ना आपकी क्लास में, करवाऊंगा सारा कुछ। क्या आप सुन लोगे कंफर्टेबली?